हाय गाइस, कैसे हो? आज के इस बीटीटीएच नॉवेल एपिसोड में हम लोग देखने वाले हैं जियाओ यान और मिस काओ यिंग के बीच काफी रोमांटिक सीन को। इसके बाद हमें पता चलेगा कैसे जी यान का एंशिएंट ड्रैगन ट्राइब 3000 बर्निंग फ्लेम के साथ रिलेटेड है। इसके साथ ही इसी एपिसोड में जियाओ यान जाने वाला है 3000 बर्निंग फ्लेम को लेने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग से नॉवेल एक्सप्लेनेशन वीडियो को। लेकिन उससे पहले लास्ट एपिसोड में क्या हुआ उसका एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जियाओ यान ने सक्सेसफुली टियर 8 के हाई लेवल के बोन ग्रोइंग ब्लड फ्यूजिंग पिल को रिफाइन कर लिया था और फिर जियाओ यान के ऊपर होने वाली पिल लाइटनिंग को एब्जॉर्ब करके अर्थ डीमन पपेट अपने अल्टीमेट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया था, जिसके बाद जियाओ यान ने पिल गैदरिंग कंपटीशन को भी जीत लिया था। इसके बाद वह मास्टर याओ लाओ की गर्लफ्रेंड एल्डर जुआन यही से भी मिलता है। यहाँ पर मास्टर जुआन कोंगजी जियाओ और बाकी सभी को 3000 बर्निंग फ्लेम के काफी कुछ बातें बता रहे थे। अब आगे एपिसोड नंबर 129 की शुरुआत उसी सीन से होती है जहां पर मास्टर जुआन कोंगजी बोल रहे थे अगर 3000 बर्निंग फ्लेम प्रोटेक्टर मूगू को मिल गया तो वह काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट करेगा। तभी एल्डर टियान लेई बोलते हैं हालांकि मुझे नहीं लगता कि प्रोटेक्टर मूगू 3000 बर्निंग फ्लेम को ले सकता है और अगर वह इसे नहीं ले सका तो वह जरूर उसके ऊपर लगी हुई सील को डिस्ट्रॉय कर देगा, जिससे 3000 बर्निंग फ्लेम स्टार रियाल्म से निकलकर पूरे होली पिल सिटी को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो सॉन्ग किंग बोलता है एल्डर अगर प्रोटेक्टर मूगू इतना ही ज्यादा खतरनाक है पिल टावर के लिए तो आखिर आप सभी तीनों एल्डर मिलकर उसे किल क्यों नहीं कर देते? जिस पर मिस काओ यिंग बोलती है इडियट, तुम्हें क्या लगता है अगर हम लोग उसे किल कर सकते थे तो अभी हम यहाँ बैठकर उसके बारे में इस तरह से बातें नहीं कर रहे होते। वह बहुत ही ज्यादा चालाक और दुष्ट है और वैसे भी वह पिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन के एंड होने से पहले ही वहाँ से भाग गया था और मुझे लगता भी नहीं कि वह स्टार रियाल्म के ओपन होने से पहले यहाँ पर दोबारा दिखाई भी देगा। और फिर मास्टर जुआन कोंगजी बोलते हैं जब स्टार रियाल्म का गेट ओपन होगा तो हम सभी तीनों एल्डर को बाहर रुककर उसे गार्ड करना होगा ताकि कोई इसके ऊपर अटैक करके कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, जिसकी वजह से तुम सबको केवल अपने रियल स्ट्रेंथ के ऊपर ही निर्भर रहना होगा और प्रोटेक्टर मूव का तुम्हें अकेला ही सामना करना पड़ेगा। जिस पर सॉन्ग किंग काफी डर जाता है और बोलता है एल्डर हमारे और उसकी पावर के बीच काफी बड़ा गैप है, आखिर हम उसका सामना कैसे करेंगे? सॉन्ग किंग से यह सब कुछ सुनकर मिस काओ यिंग बोलती है तुम कायर कहीं के, मुझसे दूर रहना, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानती। और फिर एल्डर तियान लेई सभी को एक जेड क्रिस्टल देकर बोलते हैं 3000 बर्निंग फ्लेम को लेने के लिए प्रोटेक्टर मूगू की वजह से तुम्हारा चांस काफी कम है, इसीलिए अगर तुम्हें अंदर कोई प्रॉब्लम होती है या प्रोटेक्टर मूगू किसी प्रॉब्लम को क्रिएट करता है तो तुम इस क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय कर देना, जिसके बाद हम सभी वहाँ पर तुम्हारी हेल्प करने के लिए आ जाएंगे। उस जेड क्रिस्टल को देखकर तो सॉन्ग किंग काफी खुश हो जाता है। इसके बाद मास्टर जुआन कोंगजी बोलते हैं पिल टावर का फ्यूचर क्या होगा यह अब तुम सभी पर डिपेंड करता है। यह तुम्हारे लिए एक काफी इम्पोर्टेंट मिशन है कि तुम में से कोई एक 3000 बर्निंग फ्लेम को ले सके और इसके लिए तुम सभी काफी ज्यादा केयरफुल रहना, क्योंकि अगर इसमें एक भी मिस्टेक हुई तो तुम्हारी जान जा सकती है। जिस पर सभी लोग बोलते हैं सीनियर आप चिंता ना करें, हम अपना बेस्ट देंगे। और फिर वह सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। जहाँ जियाओ यान यहाँ से जाते हुए सोच रहा था मुझे किसी भी कीमत पर 3000 बर्निंग फ्लेम को लेना ही है, जिसके लिए मुझे हॉल ऑफ सोल के लिए अच्छे से तैयारी करनी होगी। वहीं दूसरी तरफ जियाओ यान के पीछे सॉन्ग किंग मिस काओ यिंग से बोल रहा था काओ यिंग मैं तुम्हें समझा सकता हूँ, मैं उस दिन तुम्हें वहाँ से छोड़कर नहीं गया था, भला मैं तुम्हें किसी प्रॉब्लम में छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? जिस पर मिस काओ यिंग जियाओ यान को अपने पास खींचकर बोलती है आखिर तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? अगर तुम ऐसा करते रहे तो जियाओ यान मुझे गलत समझेगा। क्या तुम्हें पता नहीं वह मेरा बॉयफ्रेंड है? मिस काओ यिंग को जियाओ यान के इतना पास देखकर सॉन्ग किंग काफी हैरान हो जाता है और बोलता है यह कब हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ? जिस पर मिस काओ यिंग जियाओ यान को गले लगाकर बोलती है जब मैंने जियाओ यान को पहली बार देखा था तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि वही मेरा बीएफ होगा। दूसरी तरफ जियाओ यान को मिस काओ यिंग ने गले से लगा रखा था, उसका पूरा फेस लाल हो जाता है। सॉन्ग किंग उन दोनों को इस तरह से गले लगे देखकर वहाँ से रोते हुए जाते हुए बोलता है मैं तुम्हें कभी भी हैप्पी लाइफ के लिए विश नहीं करूंगा। सॉन्ग किंग के वहाँ से जाने के बाद जियाओ यान मिस काओ यिंग से बोलता है मिस सॉन्ग किंग ऑलरेडी जा चुका है, आपको अब नाटक करने की कोई जरूरत नहीं। जिस पर मिस काओ यिंग जियाओ यान के साथ फ्लर्ट करते हुए बोलती है किसने कहा कि मैं नाटक कर रही थी, क्यों ना हम लोग इस नाटक को सच कर दें। जिस पर जियाओ यान बोलता है मिस क्या आप मजाक कर रही हैं, मैं ऑलरेडी किसी को पसंद करता हूँ। तो मिस काओ यिंग जियाओ यान के पास जाकर बोलती है जरूर तुम झूठ बोल रहे हो। मिस काओ यिंग को अपने इतना पास देखकर जियाओ यान का फेस एक बार फिर से लाल हो जाता है और तभी वहाँ पर जी यान आ जाती है और बोलती है जियाओ यान तुम फिर से किसी लड़की से बात कर रहे हो। जी यान को यहाँ पर देखकर जियाओ यान उससे पूछता है तुम यहाँ पर कब आई
और तभी मिस काओ यिंग जी यान को यहाँ पर देख जियाओ यान को गलत समझ लेती है और उससे बोलती है, आखिर तुम इतनी छोटी सी बच्ची के साथ रिलेशनशिप कैसे बना सकते हो? क्या तुम्हें पता नहीं इसके लिए तुम्हें डेथ पनिशमेंट मिल सकती है? जियाओ यान तो यह सब कुछ सुनकर पूरी तरह से हैरान हो गया था और मिस काओ यिंग से बोलता है, मिस काओ यिंग तुम मुझे गलत समझ रही हो। जी यान तो बस मेरी फ्रेंड है जिससे मैं रिसेंटली ही मिला हूँ और वैसे भी यह बस दिखने में ही छोटी है, इसकी एज तुमसे 1000 गुना ज्यादा है। और फिर जियाओ यान मिस काओ यिंग को जी यान के बारे में सब कुछ बता देता है, जिस पर मिस काओ यिंग बोलती है, क्या तुम सच बोल रहे हो? जिस पर जियाओ यान बोलता है, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरे ऊपर थंडर लाइटनिंग हो जाए और मैं यहीं पर मारा जाऊँ। तो मिस काओ यिंग जियाओ यान को फ्लाइंग किस देकर वहाँ से जाते हुए बोलती है, अच्छा ठीक है, मुझे तुम पर विश्वास है, जाओ जाकर तुम अभी के लिए रेस्ट करो, कल मिलते हैं स्टार रियाल्म का गेट ओपन होने पर। उसके बाद सीन कट करके हमें जियाओ यान का कमरा दिखाया जाता है जहाँ पर मिस काओ यिंग की बातों को याद करके वो बोल रहा था, लड़कियाँ सच में बहुत ही ज्यादा स्कैरी होती हैं। तभी वहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर और जी यान आ जाती है और लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है, क्या तुमने क्या कहा अभी अभी? जिस पर जियाओ यान बोलता है, नहीं नहीं, तुम दोनों और ज्यूनर के अलावा सभी लड़कियां काफी स्कैरी हैं। और फिर लिटिल फेरी डॉक्टर जी यान से पूछती है, आखिर तुम इतनी आसानी से कैसे पिल टावर के अंदर एंटर कर सकती हो और यहाँ से बाहर जा सकती हो? जिस पर जियाओ यान भी बोलता है, यह सिर्फ पिल टावर में नहीं बल्कि पिल रियाल में भी काफी आसानी से एंटर कर सकती है और बाहर भी जा सकती है, लेकिन यह कैसे पॉसिबल है? पर फिर वह जी यान से पूछता है, क्या तुम्हारे साथ ब्रदर एंशिएंट ड्रैगन बियर नहीं है? तो जी यान बताती है, एंशिएंट ड्रैगन बियर यहाँ पर नहीं आ सकता, मैंने उसके लिए पहले ही कुछ व्यवस्था कर दिया है, मैं यहाँ से बाहर जाने के बाद उससे मिलने के लिए जाऊंगी। तो जियाओ यान पूछता है, अच्छा तो ठीक है, लेकिन तुम यहाँ पर क्यों रुकी हो? तो जी यान बोलती है, ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करने के लिए रुकी हूँ। जिस पर जियाओ यान हंसने लगता है। तो जी यान काफी गुस्सा होते हुए बोलती है, इसमें हंसने वाली क्या बात है, मैं इस मैटर में बहुत ज्यादा सीरियस हूँ। 3000 बर्निंग फ्लेम की पावर एक इंसान के रेंज से काफी ज्यादा है, पर शायद तुम्हें नहीं पता कि अगर तुमने 3000 बर्निंग फ्लेम से फाइट किया तो तुम्हारी बॉडी भी राख में बदल जाएगी। तो जियाओ यान जी यान से बोलता है, क्या तुम्हारे पास कोई और भी रास्ता है? जिस पर जी यान बोलती है, तुम मूर्ख इंसान, तुम्हें क्या लगता है तुम लोग किसी भी चीज को इतनी आसानी से हासिल कर सकते हो? तुम्हें सच में लगता है कि तुम 3000 बर्निंग फ्लेम को ले सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। तो जियाओ यान जी यान से बोलता है, फिर आखिर मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि 3000 बर्निंग फ्लेम तो मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए, यह मेरे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जी यान बोलती है, सबसे पहले तो तुम मुझसे माफी मांगो और फिर रिस्पेक्ट के साथ मुझसे पूछो कि मेरे पास क्या कोई रास्ता है, क्योंकि जियाओ यान के पास अभी के लिए और कोई रास्ता नहीं था। तो वह जी यान के सामने झुककर बोलता है, यंग लेडी, आप बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल और इंटेलिजेंट है, क्या आप इस मूर्ख इंसान को बता सकती है कि मैं 3000 बर्निंग फ्लेम को कैसे ले सकता हूँ? जिस पर जी यान बोलती है, हालांकि मेरे पास एक रास्ता है, लेकिन मैं तुम्हें क्यों बताऊं? भला उससे मुझे क्या फायदा होगा? जिस पर जी यान बोलता है, आज के बाद मैं तुम्हारे लिए सभी मेडिकल कैंडीज को फ्री में बना दूंगा। तो जी यान बोलती है, ओके डील, पक्का। और फिर वह जियाओ यान को कोई एक चीज दिखाती है और बोलती है, इसे देखो, यह वही चीज है जो तुम्हें चाहिए। जिसे देखकर जियाओ यान को कुछ भी समझ में नहीं आता और वह बोलता है, यह तो बस एक ड्रैगन है और कुछ नहीं। जिस पर जी यान बोलती है, यह सिर्फ एक ड्रैगन नहीं है बल्कि यह मेरे क्लैन का ताइजू एंशिएंट ड्रैगन है। इस बात को तो सुनकर जियाओ यान के पैर के नीचे से जमीन ही खिसक जाती है और वह शॉक होते हुए जी यान से बोलता है, क्या तुम सच में ताइजू एंशिएंट ड्रैगन क्लैन से हो? जिस पर जी यान बोलती है, क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं? जब मैं तुमसे वार्म होल में अलग हो गई थी तो मुझे मेरे क्लैन ने खोज लिया था और फिर मुझे वह सभी लोग एंशिएंट ड्रैगन आइलैंड पर लेकर चले गए थे। जिस पर जियाओ यान बोलता है, नहीं बिल्कुल नहीं, तुमने मुझे इसके बारे में नहीं बताया था। तो जी यान बोलती है, छोड़ो इस बात को अभी के लिए, यह ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर क्या तुम इस चीज को जानने के लिए क्यूरियस नहीं हो कि आखिर 3000 बर्निंग फ्लेम ने हमारे क्लैन के ताइजू एंशिएंट ड्रैगन का फॉर्म क्यों लिया है? जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है, आखिर एंशिएंट ड्रैगन क्लैन क्या है? सुनने में तो यह काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा है। जिस पर जियाओ यान बोलता है, जहाँ तक मैं जानता हूँ ताइजू एंशिएंट ड्रैगन क्लैन एक काफी पावरफुल एंशिएंट बीस्ट क्लैन है जिसकी कॉम्बैट स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होती है, जो किसी भी प्रकार के बैरियर को बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और यह बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। इवन ब्रदर एंशिएंट ड्रैगन बियर भी एक एंशिएंट बीस्ट है, लेकिन फिर भी वह जी यान के स्पेस पोर्टल के थ्रू ट्रैवल करने की पावर को देखकर काफी डर गए थे, जिसका मतलब उन्हें पहले से ही पता था कि जी यान एंशिएंट ड्रैगन क्लैन के हैं, लेकिन बस मैं बेवकूफी समझ नहीं पाया। अगर मैंने चीजों पर थोड़ा ध्यान दिया होता तो मैं भी इसे नोटिस कर सकता था। जिस पर जी यान हंसते हुए बोलती है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, मैंने अपनी आइडेंटिटी को इतने अच्छे से छुपाया था कि तुम्हें इसके बारे में कोई अंदाजा ही नहीं था, और भला मैं तुमको अपनी आइडेंटिटी के बारे में इतनी आसानी से कैसे जानने दे सकती थी? इसके बाद जियाओ यान जी यान से पूछता है,
आखिर तुम्हारा एंशिएंट ड्रैगन क्लैन 3000 बर्निंग फ्लेम के साथ कैसे रिलेटेड है? जिस पर जियान बताती है 3000 बर्निंग फ्लेम ने हमारे एंशिएंट ड्रैगन क्लैन के फॉर्म इसलिए क्रिएट किए हैं क्योंकि उसे हमारे एंशिएंट ड्रैगन क्लैन ने ही बचाया था, या यूं कहें कि 3000 बर्निंग फ्लेम को मेरे एंशिएंट ड्रैगन क्लैन ने ही पाला है। जिसे सुनकर जियाओयान और लिटिल फेरी डॉक्टर दोनों ही शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं, क्या सच में तुम मजाक कर रही हो, या कैसे पॉसिबल है कि 3000 बर्निंग फ्लेम को तुम्हारे एंशिएंट ड्रैगन क्लैन ने पाला है? तो जियान बोलती है, हाँ बिल्कुल, और मुझे भी इसके बारे में पता तब चला जब मैं वापस एंशिएंट ड्रैगन आइलैंड पर चली गई थी। और फिर वह उन्हें बताती है, मेरे क्लैन के एल्डर्स के हिसाब से बहुत समय पहले जब 3000 बर्निंग फ्लेम अपने बेबी फॉर्म में था, यानी कि बहुत ज्यादा कमजोर था, तब उसे हमारे एंशिएंट ड्रैगन क्लैन के एक एंसेस्टर ने खोज लिया था। लेकिन उस समय 3000 बर्निंग फ्लेम उतना ज्यादा पावरफुल नहीं था, जिस वजह से हमारे क्लैन के एंसेस्टर ने 3000 बर्निंग फ्लेम की बॉडी में मेरे एंशिएंट ड्रैगन क्लैन के सील बना दिए थे। और तब से लेकर अब तक 3000 बर्निंग फ्लेम मेरे एंशिएंट ड्रैगन क्लैन से ब्लड से रिलेटेड है, और इसी वजह से उसने मेरे क्लैन के ताइजू एंशिएंट ड्रैगन के फॉर्म को क्रिएट किया है। और अनफॉर्चुनेटली वह एंसेस्टर जिन्होंने उस ड्रैगन सील को 3000 बर्निंग फ्लेम की बॉडी में बनाया था, एक बार वह एक स्पेस टाइम पोर्टल से ट्रैवल करते वक्त अचानक से गायब हो जाते हैं। दूसरी तरफ 3000 बर्निंग फ्लेम अब समय के साथ धीरे धीरे पावरफुल होता जा रहा था, और इसी बीच उसे पिल टावर ने डिस्कवर कर लिया और उसे स्टार रियल में कैद कर दिया। जियाओयान यह सब जानकर काफी अमेज था और बोलता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि 3000 बर्निंग फ्लेम के पीछे इतनी बड़ी स्टोरी होगी। इसके बाद वह जियान से पूछता है, अगर तुम्हारे एंसेस्टर ने 3000 बर्निंग फ्लेम पर ड्रैगन सील लगा दिया है तो मैं उसे कैसे ले सकता हूँ? जिस पर जियान बोलती है, सिंपल सी बात है, तुम्हें सबसे पहले ड्रैगन सील का कुछ करना होगा, इसके बाद ही तुम 3000 बर्निंग फ्लेम को ले सकते हो। इसके बाद वह जियाओयान को अपनी क्लैन का ब्लड देकर बोलती है, यह मेरे क्लैन का ताइजू एंशिएंट ड्रैगन ब्लड है, और जब तुम इस ब्लड से 3000 बर्निंग फ्लेम के फोरहेड पर टच करोगे तो उसकी बॉडी में मौजूद ड्रैगन सील एक्टिवेट हो जाएगा। तो जियाओयान पूछता है, फिर क्या? उसके बाद क्या मैं 3000 बर्निंग फ्लेम को ले सकता हूँ? जिस पर जियान थोड़ा हिचकिचाने लगती है, जिसे देख लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है, जियान क्या बात है, तुम हमसे जरूर कुछ छुपा रही हो, अच्छा यही होगा कि तुम इसके बारे में जल्दी से हमें बता दो। जिस पर जियान बोलती है, एक्चुअली मैं यह ड्रैगन सील 2 तरह से काम करता है, जिसमें से एक तो कि अगर जियाओयान 3000 बर्निंग फ्लेम को सक्सेसफुली कंट्रोल कर लेता है तो उसके बाद वह उसे रिफाइन करके ले सकता है, लेकिन अगर जियाओयान उसे कंट्रोल करने में फेल हो गया तो ड्रैगन सील जियाओयान की बॉडी पर कंट्रोल कर लेगा। इसके बारे में जानकर जियाओयान और लिटिल फेरी डॉक्टर और भी ज्यादा शॉक होते हैं। इसके बारे में जानकर लिटिल फेरी डॉक्टर जियान पर काफी गुस्सा होते हुए बोलती है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? क्या तुम्हें इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है इस चीज से जियाओयान की जान जा सकती है? लिटिल फेरी डॉक्टर को इतनी ज्यादा गुस्से में देखकर जियान रोने लगती है। तो जियाओयान लिटिल फेरी डॉक्टर को जियान को डांटने से रोकता है और उसके पास जाता है, जिसे देखकर जियान रोते हुए बोलती है, क्या अब तुम भी मुझे इसके लिए ब्लेम करने वाले हो? तो जियाओयान जियान के सर पर हाथ रख के बड़े प्यार से बोलता है, भला मैं तुम्हें क्यों ब्लेम करूंगा? तुम्हारी वजह से ही तो मुझे 3000 बर्निंग फ्लेम के बारे में इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिली है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसके लिए मुझे अपनी जान दांव पे क्यों न लगानी पड़े, लेकिन मैं इस रिस्क को भी लेने को तैयार हूँ। तो जियान खुश होते हुए जियाओयान से बोलती है, मैंने जो तुम्हें ड्रैगन ब्लड दिया है वह मेरे एंसेस्टर से कई गुना ज्यादा पावरफुल है, जिस वजह से तुम इसमें जरूर सक्सेसफुल होगे। इसके बाद सीन कट करके हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी टॉप 10 स्टूडेंट जिन्होंने पिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन को सक्सेसफुली पास कर लिया था एरिना में आ चुके थे, जहाँ हर बार की तरह प्रोटेक्टर मूगू जियाओयान को देखते हुए उसे इशारों में जान से मारने की धमकी देता है। जिस पर जियाओयान बोलता है, मैं भी तुम्हारे लिए तैयार हूँ, जब भी मन करे आ जाना। जिस पर मिस काओ यिंग भी प्रोटेक्टर मूगू को देखकर जियाओयान से बोलती है, हमें स्टार रियल में प्रोटेक्टर मूगू से थोड़ा सा संभल कर रहना होगा। तो जियाओयान बोलता है, हमें सिर्फ प्रोटेक्टर मू से ही नहीं बल्कि बाकी सभी कॉम्पिटिटर से भी बच के रहना होगा। और तभी वहाँ पर मास्टर जुआन कुंग जी, एल्डर टियान ले और एल्डर जुआन ये आ जाते हैं। इसके बाद वह तीनों एक साथ मिलकर स्टार रियल का गेट ओपन कर देते हैं, और तभी वहाँ पर उस स्टार रियल के गेट के अंदर से एक एल्डर बाहर की ओर आ जाते हैं, जिनका नाम क्यूलिंग था, जो कि इन सभी को स्टार रियल के अंदर गाइड करने वाले थे। एल्डर क्यूलिंग को देखकर अल्केमिस्ट क्विंग हुआ काफी हैरान होते हैं। तो जियाओयान क्विंग हुआ से पूछता है, सीनियर
क्या आप इनके बारे में जानते हैं? जिस पर अल्केमिस्ट क्विंग हुआ बताते हैं यह बंदा, इसका नाम क्यू लिंग है, जो कि पिल टावर का फर्स्ट एल्डर है और यह बहुत ही मुश्किल से दिखाई देता है। और क्योंकि यह यहाँ पर अपीयर हुआ है, इसका मतलब है कि पिल टावर ने यहाँ पर काफी ज्यादा सिक्योरिटी बढ़ा दिया है। और फिर वह एल्डर क्यू लिंग बोलते हैं, सभी लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनो। अगर किसी ने भी रूल्स को फॉलो नहीं किया तो मेरे पास इतनी पावर है कि मैं उसे स्टार रियल्म से बाहर निकाल सकता हूँ। और जो भी लोग यहाँ पर कुछ गलत सोच कर आए हैं उसके बारे में तो सोचना भी नहीं तो यह तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इसके बाद वह सभी लोगों को स्टार रियल में एंटर करने के लिए बोल देते हैं। नेक्स्ट एपिसोड काफी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग पहली बार देखने वाले हैं 3000 बर्निंग फ्लेम को, जहां पर 3000 बर्निंग फ्लेम को लेने के लिए काफी बड़ी बैटल होने वाली है। इसीलिए गाइस जल्दी लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ एपिसोड कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।